हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्भर एकेडमी। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था आपके चार्जेस के बीच में फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे थे। अब ये जो फोर्सेस फील होते हैं वो किसके वजह से फील हो रहे हैं, वो चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एज यूजुअल आपको मैंने बताया है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है। इसका नेचर होगा पॉजिटिव का डाइवर्ज नेचर होगा, नेगेटिव का जो नेचर होगा वो कौन सा होगा, कन्वर्ज नेचर होगा। ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो नेचर होगा वो कौन सा होगा, डाइवर्ज नेचर। और इसका जो नेचर होगा वो कौन सा नेचर होगा, कन्वर्ज नेचर। ओके, सो अब बेसिकली आप देख रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है सब फील्ड आपका जो लाइन से कुछ फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा फील्ड सराउंडिंग द चार्जेस, मीन्स चार्जेस के पास में जो फील्ड आ रहा है उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपका नेगेटिव चार्ज हो, हर एक चार्ज के आसपास उसका सेल्फ फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली क्या होगा, फील्ड नियर बाय द चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्जर उसके पास में जो फील्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख रहे हो कि जो ये फील्ड क्रिएट हो रहा है इसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब मैं लाइन बना रही हूँ डज नॉट मीन्स कि यही होगा, पूरे जगह क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये जो एरो है, एरो डिफाइन करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब जो मैंने अभी तक जो बताया था कि दो चार्जेस है उसके बीच में आपका जो फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स बेसिकली किसकी वजह से लगता है, आपका इन फील्ड की वजह से लगता है कि आपके दोनों के दोनों चार्ज का अपना सेल्फ फील्ड होता है। और ये जो फील्ड है एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो तब जाके उसमें हमें फोर्स फील होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज is known as electric field intensity या strength of electric field। लाइक आज की मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली होगा क्या कि आपने लेट सपोज कि कोई चार्ज ले लिया, मे बी आपका पॉजिटिव चार्ज है, मे बी आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच में आपका कोई ना कोई फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब उसके पास में आपने कोई दूसरा चार्ज रख दिया, उसको आपने बोल दिया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज में जहाँ पर आप फोर्स निकाल रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, तो कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, उस टेस्ट चार्ज पे जो फील्ड क्रिएट हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है, कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज। आपका टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना आ रहा है तो वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो आपने बोला सपोज क्यू नॉट इस टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आपका क्या बोला, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at q naught due to charge plus q or minus q is known as electric field intensity। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको डिफाइन किससे करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई आर वेक्टर इज इक्वल टू आएगा एफ आर वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्या मतलब है इसका, मीन्स आपका जो यहाँ से फील्ड क्रिएट हो रहा है, इस फील्ड की वजह से आपका ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स एट पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू और माइनस क्यू इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया। अब आपका इसमें आता है कि आपका इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा। ओके, सो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी किया। तो पॉइंट चार्ज सिंपल होगा एक सिंगल पॉइंट, जैसे कि मैं बात करूँ टेस्ट चार्ज, तो जो टेस्ट चार्ज आएगा उसको ही आपको क्या बोलोगे यहाँ पर, पॉइंट चार्ज। तो मैंने क्या बोला, टेस्ट चार्ज, उसको ही आप कंसिडर करोगे यहाँ पर पॉइंट चार्ज। या अगर आप कोई भी सिंगल चार्ज ले रहे हो उसको आप कंसिडर करोगे पॉइंट चार्ज। ठीक है, या और सिंगल चार्ज। आप आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बेसिकली कितना है, ई ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ आर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका फोर्स क्या बनेगा, फोर्स आपका बनेगा एफ ऑफ आर के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आपको डिस्टेंस तो पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बनेगा, वो हम नॉर्मली डिस्टेंस कंसिडर करते हैं आर। ठीक है, तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट अपॉन 1, ये आपका आएगा। अब क्या होगा, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आएगा आपका, के ऑफ क्यू नॉट क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऑफ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वैल्यू क्या बचेगा आपका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये आपको लेना पड़ेगा कि आपने कोई भी टेस्ट चार्ज कहाँ रखा हुआ है, तो उस पोजीशन पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ई ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो आपका Q यूज हो रहा है, कौन सा वाला Q यूज हो रहा है, जहां से फील्ड क्रिएट हो रहा है वो वाला Q यूज नहीं हो रहा है जहां हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कौन सा आपका, प्लस ऑफ Q। ओके, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब आपने बोला कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, या फोर्स डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो जो आपने सिचुएशन फोर्स के लिए क्रिएट कर रहा था, यहाँ पर भी वही सिचुएशन आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो वही केस है आपका कि ग्रुप ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस में आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सिचुएशन आपको वही क्रिएट करना है, XYZ प्लान में ले लिया, यहाँ पर आपने कोई टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया आपका R1 R0, फिर आपने उसके आसपास चार्जेस ले लिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 अप टू सो ऑन Qn। उन चार्जेस का Q नॉट पे कितना इफेक्ट पड़ा है, या उन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका Q नॉट पे कितना दे रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मान लिया ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q of n। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस Q नॉट की R0, Q1 का R1, ये है R2 R1 R3 R4 R5 एंड R of n। ठीक है, Q नोट से Q1 का डिस्टेंस क्या लिया था आपने, R01 R02, ठीक है, R03 R04 R05 एंड R0n, ये लिया था। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है, तो अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टेस्ट चार्ज Q ऑफ नॉट। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो E नॉट, मैंने ले लिया E नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, E नॉट 1 प्लस E नॉट 2 प्लस अप टू सो ऑन E नॉट n। पहले वाला जैसा केस हो जाएगा,
तो इसमें क्या आएगा ई नॉट वन या ई नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा एफ नॉट बाय क्यू नॉट। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा एफ नॉट वन बाय क्यू नॉट, एफ नॉट टू बाय क्यू नॉट up to so on f नॉट n by q नॉट। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो e नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट वन कितना था आपका k q नॉट q1 अपॉन r नॉट वन स्क्वायर अपॉन या क्यूब ले सकते हो उसमें r नॉट या q नॉट और ये क्या आएगा r नॉट वन वेक्टर up to so on k of q naught qn r naught n cube r naught n vector upon q naught से q naught कैंसिल तो e naught इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका k q1 अपॉन r naught वन क्यूब r naught वन वेक्टर up to so on k q n upon r naught n cube r naught n वेक्टर। ठीक है, फिर से आप क्या अलग कर सकते हैं, यहाँ पर समेशन ले सकते हो क्योंकि आपका क्या है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ले लो k कॉमन आएगा समेशन i इज इक्वल टू वन टू n q ऑफ i अपॉन r नॉट i क्यूब और r नॉट i वेक्टर। तो ये आपका आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू नॉट, ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू नॉट। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि अगर आपका सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आपका मल्टीपल चार्जेज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होगा। ओके, तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपने फोर्स इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताने वाली हूँ आपको क्योंकि ये चीज़ आप कर चुके हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो पॉइंट लोगे आप किसके लोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा जो पॉइंट लोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा जो पॉइंट लोगे आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी में आपने क्या निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ऑफ एल। तो डी क्यू आपने निकाल लिया था, डी क्यू इज इक्वल टू क्या आया था लैम्डा ऑफ डी एल। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था ई इज इक्वल टू क्या आया था समेशन ऑफ या यहाँ फ्रंट में था आपका के आई इज इक्वल टू वन टू एन क्यू ऑफ आई अपॉन आर नॉट आई स्क्वायर और आर नॉट आई यूनिट वेक्टर, ये आया था। तो रख दो यहाँ पर q की वैल्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा e इज इक्वल टू समेशन की जगह क्या रख जाएगा इंटीग्रेशन ऑल डेल्टा l। तो ये कितना आ जाएगा डी क्यू ओवर आर नॉट आई स्क्वायर और आर नॉट आई यूनिट वेक्टर। तो कितना आ जाएगा वैल्यू के इंटीग्रेशन ऑल डेल्टा एल डी क्यू क्या लैम्डा डी एल अपॉन आर नॉट आई स्क्वायर आर नॉट आई कैप। ओके स्टूडेंट, सो हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया ई इज इक्वल टू दिस मच। तो ये था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में। अब आपको क्या निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में आप क्या लोगे सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ऑफ ए या डी क्यू बाई डी ऑफ एस। हम डायरेक्टली ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू के ऑल डेल्टा ए
क्या आ जाएगा ये फिर से, डी क्यू ओवर आर नॉट आई स्क्वायर आर नॉट आई यूनिट वेक्टर। तो कितना रिजल्ट आएगा, के ऑल डेल्टा ए सिग्मा डी ए ओवर आर नॉट आई स्क्वायर आर नॉट आई यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया किसके टर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। सिमिलरली हम किस में निकाल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में रिजल्ट। आपका लास्ट आता है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका कितना आएगा, रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी। देन डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, रो ऑफ डी वी। निकाल दो, ई इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑल डेल्टा वी डी क्यू ओवर आर नॉट आई स्क्वायर आर नॉट आई यूनिट वेक्टर। तो क्या रिजल्ट आएगा, के इंटीग्रेशन ऑल डेल्टा वी रो डी वी ओवर आर नॉट आई स्क्वायर आर नॉट आई यूनिट वेक्टर। तो ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चीज याद रखना है, ये आपका बार बार आपका रिपीट होगा, तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि लीनियर सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आपको फोर्स क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। ओके, सो स्टूडेंट हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपने थोड़ा सा स्टडी अपने पहले क्लास में पढ़ दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे फॉर्म होती है और कहाँ जाके आपकी एंड होगी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि आप यहाँ फर्स्ट आपके पास 3 डायग्राम्स हैं, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम एंड थर्ड डायग्राम। तो आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट डायग्राम में जो चार्जेस है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। सेकंड में जो चार्ज है प्लस क्यू और प्लस क्यू है। थर्ड में जो चार्ज है माइनस क्यू एंड माइनस क्यू है। ओके स्टूडेंट, तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज का नेचर, नेगेटिव चार्ज का नेचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसके बेस पे ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट हो रही है, कहाँ हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रही है यहाँ से जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, आपका नेगेटिव पे जाएगा। सिमिलरली आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी ये डायरेक्शन होगी। ओके, ज्यादातर इसको जो बच्चे बोलते हैं ऑनियन शेप का है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ये इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ कैसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जाएंगे आपकी। ओके, अब मोस्टली बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर जो एरो बाहर की ओर निकल रहा है, डाइवर्स कर रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं इधर भी बाहर की ओर निकालते हैं, इधर बाहर की ओर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका कब का केस है। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो रही है। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बन रहा है। डिसकंटिन्यूअस मीन्स पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पे खत्म हो रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव पे वापस आ रहा है, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आपके। दूसरी कंडीशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डाइवर्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, और यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलने वाला है हमारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देख सकते हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ज हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये आप एरो देख लीजिए किस तरीके से आपके एरो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर।
ओके। तो अब यहाँ से आपका क्या बेसिक रिजल्ट निकल रहा है, आप देख रहे हो कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव एंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये फील्ड को क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फील्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो, तब जब भी आप बोलते हो कि सेम चार्जेस रखते हैं, अपोजिट चार्जेस रखते हैं, अपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। उसका रीजन यही है कि आपका इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, नेगेटिव में। अब दूसरे केस में आ जाओ, दूसरे केस में आपका पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब स्टार्ट ही हो रहा है, कहीं पर एंड नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फोर्स फील होता है, कौन सा फोर्स फील होता है, रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली आप नेगेटिव नेगेटिव में भी देख सकते हो यहाँ कौन सा फोर्स फील होता है, रिपल्सिव फील्ड फील होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके। ओके, अब आता है पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने फॉर्म तो करा दिया कि ऐसे ऐसे फॉर्म होगा, तो अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। सबसे पहले लाइन कि आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कि जब भी आपका इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर जो कंडीशन आ जाएगी बहुत डिफरेंट कंडीशन आ जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडाइनल। आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और ये फैल रही हैं, किस तरीके से फैल रही है, आपकी लॉन्गिट्यूडाइनली फैल रही है। आपने बेसिकली 11th में पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडाइनल ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में आपका कुछ इस तरीके से सिग्नल आता है, लॉन्गिट्यूडाइनल में कुछ इस तरीके से सिग्नल आता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हमेशा लॉन्गिट्यूडाइनल फॉर्म करेगा, कभी भी ट्रांसवर्स को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस। आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे डिसकंटिन्यूअस होंगे, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है, बट नेगेटिव से वापस नहीं बना रहा, तो वापस नहीं आ रहा, तो ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता है, बट ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। ओके। ओके स्टूडेंट, सो हमारा अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने यहाँ कंसीडर क्यों किया, क्योंकि अभी तक हम जो भी स्टडी कर रहे थे कि आपका एक चार्ज है, एक चार्ज का इफेक्ट दूसरे चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे क्या पड़ रहा है, या आपने बोला था कि उस टेस्ट चार्ज पे आपके बहुत सारे चार्जेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल में बेसिकली अब एक चार्ज से आपने जंप कर दिया टू चार्जेस के, दो चार्जेस रख दिए, और दो चार्जेस का उस टेस्ट चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वो दो चार्जेस उन्होंने किसके टर्म में लिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल के टर्म में लिया है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से फिजिक्स से केमिस्ट्री में स्लाइड जंप करते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में देखा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस आपने मॉलिक्यूल्स देखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, आपका पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, या इसको बोल सकते हैं आप हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब बेसिकली जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने बोला कि अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि आपने बोला कि लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के पास कितने पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वन पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन के पास कितना नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर आप टोटल चार्ज निकालो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 1 -1, ये आएगा 0, क्योंकि आपके हाइड्रोजन का +1 है, ठीक है। तो ये इस तरीके के अगर आपका टोटल चार्ज मिलके न्यूट्रल हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी आपका 0 का केस आएगा तो वो लेस रिएक्टिव कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपका पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसमें चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या ले सकते हो, H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है।
H2O में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के पास कितने चार्ज है, +2, और ऑक्सीजन के पास कितने चार्ज है, -2। तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, +2 -2 कितना आ जाएगा, 0 टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का मॉलिक्यूल्स को बोलोगे आप पोलर मॉलिक्यूल या हेट्रो। हेट्रो मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स क्या होगा, डिफरेंट। ओके, सो बेसिकली हेट्रो मीन्स क्या, डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आएगा होमोजीनियस। ठीक है, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आप इसमें ले सकते हो लाइक है सिमिलर चार्ज। होमो मीन्स क्या होगा, सेम। ठीक है, तो यहाँ पर लोगे आप सिमिलर चार्जेस। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक एस, आपका ले लिया आपने N2, तो N2 में आपके कितने चार्जेस हैं, इसमें आप निकाल सकते हो। या आप इसमें अगर आपका N2 में हो गया कि पॉजिटिव चार्ज है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। या आपने ले लो O2 में आपका नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक जैसे आपके मॉलिक्यूल्स इसमें कंबाइन होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, जिसमें कि आपके 2 चार्जेस होंगे, एक +Q चार्जेस होगा, दूसरा आपका -Q चार्जेस होगा। ठीक है, अब बाकी सारी कंडीशन तो आपने पहले देख दिया कि अगर आपके 2 चार्जेस हैं उसके बीच में आपको सेपरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सेपरेशन ज्यादा हो गया तो आप उसको पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर पे डिस्टेंस है, अगर उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वहां पर आप पोलर मॉलिक्यूल्स कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्टेंस का जानना जरूरी है। तो आपने इस तरीके के इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे -Q चार्ज, यहाँ पर लिखोगे आप +Q चार्ज, और उनके बीच का सेपरेशन लिखोगे 2a। ठीक है, तो इस तरीके का आपका मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स, इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को आपने ऑलरेडी स्टडी कर दिया है, तो यहाँ पर आप डिफाइन करोगे कि कोई डाइपोल बना रहा है तो उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पर लिया क्या, सपोज 2 चार्जेस, 2 चार्जेस कौन कौन से, -Q and +Q are separated by a distance 2a, 2a। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप रिप्रेजेंट करोगे P, स्मॉल p इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इस तरीके से ही लिखोगे आप, Q इंटू 2a। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ QA। ठीक है, क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ QA। ये आपका गलत है, ये नहीं लिखना, आपको क्या लिखना, Q इंटू 2a। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब आप इसमें निकाल सकते हो इसका यूनिट क्या आएगा। ओके, सो अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, P का यूनिट, Q का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। ठीक है, 2a डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसका आप ले सकते हो cm नहीं, कूलॉम मीटर, या इसको बोल सकते हैं कूलॉम मीटर। ठीक है, तो बाकी आप इसका डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो। डायमेंशन किसके टर्म में आएगा, Q का डायमेंशन क्या आता है, a/t। a का डायमेंशन कितना आएगा, हम निकाल देते हैं डायमेंशन। डायमेंशन कितना आएगा इसका, Q का डायमेंशन क्या आता है, या I इज इक्वल टू आपने देखा Q/t। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, I मल्टीप्लाई बाय t। ओके, तो I का डायमेंशन क्या होता है, a। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t। तो कितना होगा, a इंटू t। ओके, तो आप निकाल दो, इसका डायमेंशन क्या आएगा, Q का a इंटू t। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, m। तो इसका डायमेंशन कितना होगा, m1 L0 T1 A1।
तो ये आपका डायमेंशन बन गया किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके स्टूडेंट, सो अब हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सल लाइन। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लिया इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, जो कि आपको पहले से पता है। अब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के पास में कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर हमने स्पेशली पोजीशन डिफाइन किया है कि आपने चार्ज को कहाँ रखा है। उस चार्ज पे दोनों चार्जेस का, कौन सा दोनों चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल के जो चार्जेस है उन दोनों चार्जेस का कितना इफेक्ट निकल रहा है, उसको ही बोला गया है यहाँ पर एक्सल लाइन। एक्सल प्लेन में रखा हुआ है, इस वजह से उसको बोला गया है एक्सल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, आके आपका जो कोई पॉइंट चार्ज है ये आपका पी पॉइंट पे रखा है, ठीक है। और जो पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज आप उसको लेते हो उसको क्या कंसिडर करते हो, क्यू नॉट, कि इस क्यू नॉट पे इस माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट, सो हमने यहाँ पर चार्ज मान लिया, यहाँ पर लेट सपोज कि चार्ज कौन सा आपका क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से इसका सेंटर आपने डायपोल का सेंटर मान दिया ओ, ठीक है। डायपोल के सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने उसमें मान दिया, लेट सपोज ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं आर डिस्टेंस ले रहे हैं, ओके। ये आपने ले लिया आर डिस्टेंस, क्लियरली। अब देखो आपका ये पी क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू का हमने पोजीशन ले लिया ए, प्लस क्यू का पोजीशन ले लिया बी, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, माइनस क्यू की वजह से कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ले लो। सबसे पहले इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना होगा आपका, ऑटोमेटिक ए डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो पूरा की पूरा डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से आएगा, ए से पी तक का डिस्टेंस कितना आएगा आपका, आर प्लस ए, देख सकते हो ये कितना डिस्टेंस आएगा आपका आर प्लस ए। ये तो माइनस क्यू की वजह से ले लिया, प्लस क्यू की वजह से कितना डिस्टेंस आएगा, आप यहाँ से कहाँ मेजर कर सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपने बोला, ए डिस्टेंस है। तो अब आप क्या देख रहे हो, आर में से ए माइनस हो रहा है, आर में से ये माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस आर माइनस ए, ध्यान से देखना। एक हो गया आपका आर माइनस ए। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए और ड्यू टू बी, ठीक है। निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए एट पी, ये निकाल लो, ठीक है। तो इसको आपने मान दिया E1 मान दिया, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर बना आपका, ओके। सो आप इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए की वजह से निकाल लिया, अब आप क्या निकाल सकते हो, बी की वजह से निकाल। अब क्या नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी एट पी, तो आप निकाल सकते हो ई ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस क्या आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आपका आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। अब आप बोल सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट पी क्या आएगा, ई ऑफ पी इज इक्वल टू ई ऑफ 1 प्लस ई ऑफ 2 निकाल सकते हैं आप इसमें, क्लियरली है। अब आप देखो यहाँ प्लस साइन आएगा कि नहीं आएगा, वो आपको सोचने की बात है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट पे जाते हैं। आप देख रहे हो आर प्लस ए और आर माइनस ए, दोनों में से कौन बड़ा है? आप देख सकते हो आर प्लस ए और आर माइनस ए, तो दोनों में से बड़ा है वो क्या है, आर प्लस ए। ऑब्वियसली आर प्लस ए ज्यादा डिस्टेंस है। तो अगर आप देख रहे हो कि आर प्लस ए क्या डिनोमिनेटर है, अगर वो बड़ा है तो ई1 क्या आएगा, छोटा आएगा। आर माइनस ए डिनोमिनेटर में कम है तो ई2 क्या आएगा, आपका बड़ा आएगा। तो अब यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगा वो ई2, यहाँ पर आएगा ई1 और यहाँ आएगा माइनस का साइन। क्या बोला मैंने आपको, E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर प्लस ने आने के बजाय यहाँ आएगा E2 माइनस E1, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप, E2 और E1 की वैल्यू रख दीजिए, क्या रिजल्ट आएगा। तो EP इज इक्वल टू E2 कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप ले सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन, तो ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा अंदर, Q अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वी। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या कर सकते हैं, ई ऑफ पी इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो कॉमन था, यहाँ से आप क्यू को भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो आप एलसीएम, डिनोमिनेटर में कितना आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये क्या होगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट, सो अब आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो, सपोज x इज इक्वल टू आर प्लस ए, ठीक है, y इज इक्वल टू आर माइनस ए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका न्यूमरेटर में वो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या बन रहा है आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो फॉर्मूला आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, ठीक है। फिर क्या आएगा आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए मीन्स ए प्लस ए माइनस बी या एक्स माइनस वाई और ये आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, आर से आर कैंसिल और ए से ए कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बचेगा 2r और 2a, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4r a, ओके। रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, ई ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रिजल्ट क्या आया 4r a, नीचे क्या आ गया r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप एज्यूम कर सकते हो, सपोज r इज ग्रेटर देन a से r बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो नेगलेक्ट a,
in comparison to R. Okay. So स्टूडेंट आपका रिजल्ट अब आप क्या बनेगा, E of P इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं Q इंटू 2A, ठीक है, और पीछे क्या बचेगा, 2R बचेगा यहाँ पर, ठीक, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ A कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, R की पावर 4, 2 पावर ये थी, 2 पावर ये हो गया, R की पावर 4, R से R कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचेगा, E ऑफ P इज इक्वल टू Q इंटू 2A इंटू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऑफ Q, ठीक है, Q इंटू 2A आपने क्या देखा है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, तो अब आप लिख सकते हो E ऑफ P इज इक्वल टू कितना आया, ट्वाइस ऑफ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन एक्सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटेंसिटी इन एक्सेल लाइन, एक्सेल प्लान, ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक्सेल प्लान, कुछ नहीं, अपने पॉइंट चार्ज को रखा है किसी पोजीशन पे, उस पोजीशन को बोला गया कि एक्सेल प्लान है, ठीक है, तो सिमिलरली आप चार्जेस को और कहीं भी रख सकते हो, कभी आप इतने एंगल पे रखो कि वहां पर आपको कुछ एंगल देने की जरूरत पड़े, ठीक है, तो इस तरीके का आप टॉपिक कर सकते हो।